पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल 49 भाग 2 49 पार्ट 2 तारीख 7/12/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत नंबर 49 49 આખા દિવસમાં આત્માર્થને પોષણ મળે એવા નીચે વિતરાલાની બાકી થઈ ગયા ને પોષણ મળે એવા પરિણામ કેટલા છે અને બીજા પરિણામ કેટલા છે તે તપાસી અને પુરુષાર્થ તરફ વળવું. અવલોકન કરી તપાસી એટલે અવલોકન કરી પરિણામોનું અવલોકન કરી અને પુરુષાર્થ તરફ વળવું. પુરુષાર્થમાં આપણે વાત ચાલી ગઈ પુરુષાર્થ કેવી રીતે પરિણામ ખરાબ છે એટલે એને હટાવવાનો એ તો પુરુષાર્થ નથી. અથવા ભગવાનનું નામ લેવું, भगवान का नाम लेना, माला जपना, उपवास करना, दयादान यात्रा, या घर बार छोड़ करके भाग जाना जंगल में अकेला, सब लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए, या क्रोध को नहीं आने देना, ये जो परिणाम है वो सही पुरुषार्थ नहीं है. दुनिया इस प्रकार का पुरुषार्थ कर रही है. दुनिया को इस पुरुषार्थ का मालूम है कि हमको क्रोध आता है तो नहीं आने देना क्रोध को. या घर में रहने से राग द्वेष बहुत बढ़ते हैं तो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाना, परिग्रह को छोड़ देना, त्याग वृत्ति करना, दान वृत्ति करना और जाप जपना, उपवास आदि करना. कानकवासी में बेन मिले थे, वो बोले क्रोध आया तो क्या करना, तो बोल रहे थे नमस्कार मंत्र का जाप करना तो क्रोध भाग जाएगा. जब जब भी क्रोध होवे तब नवकार मंत्र बोल देना तो क्या होता है, क्रोध भाग जाएगा. ये कोई पुरुषार्थ नहीं है. पुरुषार्थ रहना माने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना. ज्ञाता दृष्टा भाव में तीन पदार्थ है. एक तो अपने से अलग जो बाह्य दुनिया है वो, एक अपने परिणाम और तीसरा अपना स्वयं, अपना आत्मा स्वभाव. तीन में से किसका ज्ञाता दृष्टा रहना? सिर्फ देखना, राग द्वेष नहीं करना. फिर भी राग द्वेष हो जाए तो उसको भी देखना, लेकिन उसको किसी को आगे पीछे नहीं करना. तो बाहर में देखना वो तो टाइम वेस्ट है, और अपने परिणाम को देखना है क्योंकि हम अपने स्वभाव को नहीं देख रहे इसलिए. परिणाम को देखते 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 रहते, राग द्वेष नहीं करते हुए सिर्फ देखने मात्र से परिणाम गायब, परिणाम का नाश हो जाएगा. क्रोधादि भाव अपने आप चले जाएंगे, संसार का रस अपने आप छूट जाएगा. अलग प्रकार की बेचैनी होगी. वो बेचैनी कोई संयोग नहीं मिलते हैं इसकी नहीं है, लेकिन शांति नहीं मिली है, अशांति है, उसकी बेचैनी. तो ऐसी अशांति अगर फीलिंग होगी, ऊपर का बोल 48 का है ना कि एक विकल्प में शांति है और दूसरे विकल्प में अशांति फील करता है, तो फिर वो अभी अंतर्मुख होने के योग्य नहीं है. सारे के सारे विकल्प देखते देखते अशांति फील हो गए, वो भी तीव्र अशांति फील हो गई, तीव्र दुख लगे, तो परिणाम को देखते देखते ऐसी घड़ी आती है. जब तीव्र दुख लगता है तो वो समझना कि हमारी योग्यता है. यहाँ से पलटी मार सकता है जीव, बीच में से पलटी नहीं मार सकता है. अंश मात्र भी कहीं शांति लगती है तो फिर वहां से पलटी नहीं मार सकता. सारे के सारे विकल्प दुख में लगे तो फिर पलटी मार सकता है ये जीव. तो वो उसका नजर बाहर में तो आएगी ही नहीं, परिणाम पर भी नहीं रहेगी और अपने गायक पे चले जाएगी.
सबका जानने देखने वाला जो स्वयं है, परमात्मा है, उसके ऊपर नजर चले जाएगी। ये सहज होगा। वो तो आगे भी आ गया है, बोल 36 नंबर का, रुचि वाला। उपयोग को पलटाना नहीं पड़ता है, उपयोग स्वयं पलट जाएगा। इतनी सरपड़ी करने की तुझे जरूरत नहीं है, तुम रुचि बदल ले, मतलब अवलोकन कर। परिणाम का अवलोकन से अपने आप उदासीनता आ जाएगी तो तेरा उपयोग अपने आप आत्मा में चले जाएगा। तो पहले भी आ गया, अभी भी यही बात है कि पुरुषार्थ तरफ बढ़ू, तपा पहले परिणाम तपासना और फिर पुरुषार्थ के और दुखना, मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। चिंतवन खास करવું જોઈએ। ये चिंतवन जो है वेद ज्ञान में निषेध है चिंतवन का, लेकिन अवलोकन में चिंतवन कार्यकारी है। इसीलिए कृपावली ने सूत्र भी दिया, कर विचार तो काम। परिणाम देखे तो उसका लेखा जोखा होना चाहिए। वो असल में तो आत्मार्थी होता है तो उसको हो जाता है, करना नहीं पड़ता है कि मेरे हित में क्या है, मेरे अहित में क्या है, मैं कहीं किस और जा रहा हूँ, मेरा हित किस में है, वो तो अपने आप आ जाता है। वो चिंतन की, क्योंकि निर्विकल्प की भूमिका तो अभी है ही नहीं, मुमुक्षु विकल्प की भूमिका में है। और विकल्प आ रहे हैं तो विकल्प को देखना भी हो रहा है अवलोकन में, तो फिर अपनी स्थिति का जायजा तो हो जाता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कि किस और जाना किस और नहीं जाना, वो भी अपने को उसको खुद को मालूम पड़ जाता है। चिंतन होता है सहज रूप में, लेकिन यहाँ भाषा उपदेश की होने से ऐसा कहने में आया कि चिंतन खास करूं જોઈએ। दूसरा क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई सालों से उपदेश सुनते आते हैं, इतना सौभाग्य है कि सदगुरु की वाणी सुनने को मिली है, या जिन वाणी भी घर घर आ गई है अब गुरुदेव की कृपा से, तो उसका पठन पाठन भी हो रहा है, लेकिन जीव चिंतन नहीं करता है। मतलब कि इतना इतना उपदेश सुनने के बावजूद, सत्शास्त्र पढ़ने के बावजूद और ज्ञान का सूक्ष्म बढ़ने के बावजूद भी जीव आगे नहीं बढ़ता है, वहां का वहीं पड़े रहता है। मोह भाव छूटता नहीं है, रागादि भाव नहीं छूटते हैं। तो ज्ञानी इस प्रकार का वो परिणाम अपने देख करके बोलते हैं कि कहाँ फेल हो रहा है। जिनवाणी के करीब तो आ गया, देवगुरु शास्त्र के निकट आ गया, भक्ति भाव भी रख रहा है, यथाशक्ति पुरुषार्थ भी कर रहा है, भावना भी बढ़ती है, लेकिन फिर ठंडा क्यों हो जाता है और आगे क्यों नहीं बढ़ता है? तो ऐसा देखते हुए उन्होंने कह दिया कि चिंतन खास करना चाहिए। तो जीव सोचता नहीं, जीव सोच सोच करके कदम नहीं रखता है, विचार करके कदम नहीं रखता है। जब गलती करता है तब बेहोशी में काम करता है। चिंतन करेगा अगर सरकार के विषय में वो लाभ नुकसान देखता है, यहाँ पर नहीं वो लाभ नुकसान का तो उसका हिसाब किताब ही गलत है पूरा। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर मतलब चलता चिंतन चलता, सब चलता, नुकसान कहाँ हो रहा बातचीत, यहाँ पर नहीं करता। यहाँ पर नहीं। तो नहीं आता गंवार चना ममरा बेचने वाला, वो तो गंवार आदमी है, और कोई इसका तो इतना नॉलेज नहीं रहता, हिसाब किताब करना नहीं आता ज्यादा कोई, लेकिन उसको भी वो जो पोड़ी का बांधता है ना, रद्दी लेके आता है चने डालने के लिए, अब उसके ऊपर धागा लपेटता है, उसका भी वो हिसाब लगाता है। अपने लिए वो रद्दी का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जब लेने जाता है तो कागज की पुड़िया जो लेके आता है, रद्दी उसको मुफ्त थोड़ी मिलती है, और बांधने का जो धागे का पैकेट लेके आता है पुड़िया बांध करके, वो भी कोई मुफ्त नहीं आता है। उसको उसका ही पैसा लगता है और वो अपने प्रॉफिट में से उतना लेस समझता है कि इतनी कमाई हुई, लेकिन इतना पैसा धागे में गया, इतना पैसा कागज रद्दी में लेने में गया, जो हम खा के फेंक देने वाले हैं 1 सेकंड के अंदर। 2 रुपए का चना दो, चना खाए और धागा तो पहले ही फेंक दिए, रद्दी भी फेंक देंगे कचरा कुंडी में, लेकिन उसका वैल्यू उसको है। इतना बारीक हिसाब तो अनपढ़ को भी आता है, क्योंकि वहां पैसा कमाने का प्रयोजन है। ऐसे जिसको शांति का प्रयोजन होता है, जिसको आत्म कल्याण करना है, उसको अपने परिणाम देख करके चिंतन तो हो ही जाता है। लेकिन फिर क्यों कहा कि चिंतन खास करना चाहिए, बोलने की क्या जरूरत है, हो ही जाता है। इसलिए कहा कि अधिकांश लोग देवगुरु शास्त्र के नजीक आने के बावजूद भी, उनके दर्शन का, उनके वाणी का लाभ सुनने के मिलने के बावजूद भी अपना समय गंवा देते हैं।
वो चिंतन नहीं करते हैं, विवेक नहीं रखते हैं, सोच के कदम नहीं लगा उठाते हैं, जो बात सुनी उसका अमलीकरण नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञानियों को दया आती है तो फिर कर्तव्य भाव की भाषाएं बोलते हैं कि भैया तुमको चिंतन तो करना चाहिए। असल में होता है आत्मार्थी को चिंतन अपने आप, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, परिणाम को देख करके ही उसको विचार आ ही जाते हैं। हम बड़े ही बोलते हैं कि विचार मत करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, लेकिन उसकी भूमिका में, उसके योग्य में तो विचार आए बिना रहते। भले अपन यहाँ निषेध करते हैं, जैन मार्ग में निषेध है, वितराग मार्ग में निषेध है, कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना है। लेकिन देखने पर भी जब तक हम राग द्वेष वाली भूमिका में हैं, जब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं आई है, जब तक विकल्प की भूमिका में खड़े हैं, तब तक राग द्वेष करने नहीं है, विचार करना नहीं है, हो जाता है। और आत्मार्थी होगा तो उसको आत्म कल्याण के विचार आएंगे, देवगुरु शास्त्र के विचार आएंगे, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ऐसा चिंतन चलेगा। तो इसको यहाँ कहते हैं कि परिणाम को देखना और पुरुषार्थ की ओर झुकना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। और नहीं रह पाओगे तो क्या करना, चिंतन करना। चिंतन खास करना चाहिए, मतलब सोच सोच के कदम उठाना। आंख बंद करके जो होगा देखा जाएगा, ऐसा इसमें तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। संसार में कई काम में फिर हमारी नहीं चलती है तो हम क्या बोलते हैं, देख लेंगे जब होगा तब। ऐसा करके उसको माइंड से हटा देते हैं, उसके ऊपर हम सोचना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करना कि वैसा करना कुछ हमारे समझ में नहीं आता और कंट्रोल में हमारी पोजीशन नहीं रहती है। हम जो स्थिति बनती है वो हमारे पोजीशन कंट्रोल में नहीं है। इसको कहना कि उसको कहना, कह नहीं सकते, सह नहीं सकते, ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कभी कभी। तो फिर हम क्या करते हैं, थक हार करके जो होगा देखा जाएगा, ऐसा करके पूरे जो इवेंट बनता है, जो प्रसंग बनता है, उसको पूरे को माइंड से हकाल देते हैं। दूसरा कुछ सोचने लग जाते हैं, दूसरा कुछ फाइल हाथ में ले लेते हैं, वो फाइल को देखते ही नहीं, सुनते नहीं, कुछ करते नहीं। तो ये बात मत करो अभी, अब दूसरा टॉपिक लो, चलो जान दो, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोचना नहीं चाहते हैं इसके बारे में। यहाँ कहते हैं कि संसार के कोई ऐसे विषय होंगे जो तुम्हारे वहां नहीं चलती होगी और तुम सोचना बंद कर दो, उसको माइंड को हटा दो ताकि राग द्वेष नहीं बढ़े। लेकिन ये विषय जो है अध्यात्म का विषय है, आत्म कल्याण का विषय है, जन्म मरण से छुटकारा लेने का विषय है, मनुष्य भाव को सफल करने का विषय है। ये एक मरण का, जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, अनंत जीवन मरण का प्रश्न है। ये कोई मामूली टॉपिक नहीं है। इसीलिए थक हार के अब मेरे बस की बात नहीं है ऐसा करके सोचना बंद नहीं कर देना। भले अभी तुमको समझ में नहीं आता होगा, मूंझवण बहुत होती होगी, लेकिन उसका तो तलिया लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा भाव वेस्ट हो जाएगा। नहीं, अपने को कुछ समझ में नहीं पड़ता है, वो ये बात करता है, वो ये बात करता है, वो ये बात करता है, किसकी सुनना, अपने पास तो इतना ज्ञान है नहीं। अब इसकी बात सही मानना किसकी, वो तो त्यागी भी है और ये तो ग्रस्त वेस्ट में है, किसका मानना। वो एक बात कहते हैं, वो एक बात कहते हैं, सबकी मति अलग अलग है इस विषय में, तो हम किसकी बात मानना। एक उलझन में पड़ गया है, काम तो बाद में, लेकिन पहले तो अलग अलग उपदेश सुन करके अलग अलग विचारधाराएं का ज्ञान होते ही वो फंस जाता है। एक जाता है मस्जिद में, एक जाता है चर्च में, एक जाता है मंदिर में, एक जाता है हनुमान जी के पास, एक जाता है शंकर के पास, एक जाता है कृष्ण के पास, एक जाता है जैन में, एक जाता है बौद्ध में। हमारे में भी ध्यान है करके वो भी बोलते हैं विपश्यना ध्यान है हमारे पास। हिंदुओं में भी बोलते हैं कि कुंडलियों का ज्ञान है, आज्ञा चक्र है, वो है फलाना दिखड़ा, कुंडलिनी जागृत करने का वो भी उधर है। ज्ञाता दृष्टा भाव की बात तो जय कृष्ण मूर्ति भी कर रहा है, सारी दुनिया का नॉलेज तो रजनीश के पास भी था, तो आप किसकी बात सुन रहे हो। तो फिर हम बस की बात नहीं है हमारी, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है और टाइम भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। जान दो, जो होगा वो देखा जाएगा, ये जो होगा वो देखा जाएगा, ये बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। इसलिए ये बात आई है कि नहीं, ये कोई मामूली विषय नहीं है कि तुम जो होगा देखा जाएगा। जो समय आएगा ना जब भोगने का,
क्या तो बहुत भारी पड़ जाएगा। निर्णय करवा ના નિર્ણય કરવા માટે આપણે ધ્યેય નક્કી કર્યો આત્મશાંતિનું તો એ દિશામાં ચાલી છે કે નથી ચાલતા એને માટે ચિંતન કરવું બધું જે કાર્ય થાય એને માટે જ થાય અને જેને આત્મલक्ष्य હોય એને થઈ જાય પણ जिसको आत्मलक्ष्य होता है उसको तो चिंतन हो जाता है करो ये बोलना नहीं पड़ता है हो ही जाता है। चिंतन न रहना तो लाइन से हट जाएगा तो हट ही जाएगा लेकिन आप ही बोलते हैं ना विचार नहीं करना मन का सहारा नहीं लेना देखते रहना जानते रहना। अब डबल बातें क्यों करते हो इसका खुलासा चल रहा है कि दो बातें क्यों चलती हो। जैन मार्ग में तो ये बात है ना जानना देखना और आत्मा जानने के अलावा तो कुछ कर सकता नहीं। विचार करना उसकी बात नहीं है विचार तो मन करता है। फिर एक बाजू आप जानने देखने की बात करते हो परिणाम को तपासने की बात करते हो और वहीं बाजू की लाइन में लिखा है चिंतन करना चाहिए वो भी करना चाहिए नहीं खास करना चाहिए ये बात क्यों दो दो घोड़े क्यों। आप एक बात करो जानना देखना है कि विचार करना है वो भी अवलोकन का एक पार्ट है। जो जीव अवलोकन करेगा तो अवलोकन से सीधा निरिकल थोड़ा हो गया। अभी कहाँ खड़ा है वो विकल्प की भूमिका में खड़ा है। वो कोई निरिकल अवलोकन करते निरिकल्प नहीं हो जाता है और परिणाम के दृढ़ लक्ष्य रखते हुए तो कोई निरिकल्प होगा ही नहीं क्योंकि परिणाम तो पलटते रहते हैं अस्थिर भाव है तो एक के बाद एक विकल्प होते ही रहेंगे। ध्रुव स्वभाव को अगर नजर जाएगी निश्चल अडोल अचल जो अपना ध्रुव धाम है जो मूल ओरिजिनल स्वभाव है उसको देखोगे तो स्थिरता आ जाएगी लेकिन परिणाम को देखोगे तो स्थिरता कहाँ से आएगी। तो विकल्प तो खड़े होंगे ही होंगे क्योंकि परिणाम तो कई प्रकार के होते हैं अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। संसार का विचार भी आता है देवगुरु शास्त्र का भी विचार आता है आत्मा का विचार भी आता है तो उसमें राग द्वेष तो होंगे ही होंगे। भूमिका में खड़े हैं जिस भूमिका में उस टाइम में तो होंगे होने वाला है। तो यहाँ कहते हैं कि चिंतन भी खास करना चाहिए। चिंतन करने के पीछे क्या है कि हमारी जो आत्म कल्याण करने का जो लक्ष्य हमने बांधा है क्या हमारे परिणाम उस अनुरूप है कि नहीं है उसका हमको लेखा जोखा करना चाहिए। इसका नाम है चिंतन। हम तो अज्ञानी है हम तो पामर है हमको कुछ समझ में नहीं आता है और फिर इतनी से इतनी बात है वहां जाते हैं तो एक बात है यहाँ जाते हैं तो दूसरी बात है और दलीलबाजी करते हैं दो विद्वान तो कौन सच्चा कौन झूठा हमारे दिमाग में जाता नहीं क्या। इसलिए अब हम तो माथा पड़ी नहीं करते हैं सोचते नहीं इसके बारे में। ऐसा करके हट गया जो तो ये हट जाने का विषय नहीं इसमें गहरा उतरना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट नहीं हम आप जैसा बोले ऐसा कर लेना है हमारे पता। आप जो झूठ थोड़े बोलते हैं आप देखो अपना टाइम देते हो इतना वो करते हो सबके भलाई की बात करते हो तो आपको आपके ऊपर अविश्वास आने का कोई सवाल ही नहीं शंका भी नहीं आती। आप जो बोलते हो बिल्कुल सही। ऐसा करके यस कर देगा तो जो बोले वो मान लेगा तो रट लेगा तो काम हो जाएगा नहीं होगा काम। देखो निसंगता जरूरी है लेकिन निसंगता अनुभव से आनी चाहिए प्रयोग करने के बाद आनी चाहिए। प्रयोग ही नहीं करता है आप जो बोलते हो सही बात तो इसने प्रयोग नहीं किया तो जो बोला हो यस कर दिया दिमाग नहीं लगाया उसके ऊपर अपना कल्याण है कि नहीं है इससे हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा ऐसा विचार तक नहीं किया ऐसे यस कर दिया तो क्या होगा कहीं सीधी नहीं होगी। जो बोला गया है जो सुना है वो हमारे हित में किस प्रकार से है इससे हमारा हित होगा कि नहीं होगा और कैसे प्रयोग करना और प्रयोग कर करके उसको प्रमाणित करना अपने अनुभव से नहीं यही मार्ग सच्चा है। ये प्रमाणित करना है निर्णय करना है निश्चित करना है 100% विश्वास रखना है। ये सब प्रयोग के बाद ही होना चाहिए अनुभव में आने के बाद ही होना चाहिए। बुद्धि से समझ में आएगा वो नहीं चलेगा तो उसके लिए चिंतन करना चाहिए। चिंतन तो खास करना ही चाहिए। थोड़ी देरी हो रही है चिंतन कोई मार्ग नहीं है इसमें मन का सहारा भी लिया जाता है और इतनी देरी भी है लेकिन वो अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता
तो फिर संगनी पंचेंद्रिय को भी कोई ही होता है आत्मज्ञान, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली शर्त वो है, संगनी पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, मन वाला प्राणी होना चाहिए, सबसे पहली शर्त है। 4 इंद्रिय वाले को उपदेश लागू नहीं, उसको बोलना ही बेकार है। चींटी को उपदेश देने का सवाल नहीं, वो भी जीव है, उपदेश नहीं दे सकते उसको। मन वाला प्राणी ही इसके ऊपर विचार कर सकता है कि सही है झूठ है, और विचार कर सकता है, अपना हित में है कि नहीं वो देख सकता है और प्रयोग कर सकता है, अनुभव से प्रमाणित कर सकता है। इसीलिए ये बात आई कि चिंतन भी खास करना चाहिए। जब तक ज्ञान का सहारा लोगे तो ही शांति होगी, लेकिन ज्ञान का सहारा लेने से पहले प्री भूमिका में, प्री स्टेज के अंदर मन का रोल भी बहुत बड़ा है। जिज्ञासा बराबर बनी रहनी चाहिए, उसका काम जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, मतलब आत्म कल्याण के विषय में जब तक तलबे पे नहीं पहुंचो, डिसीजन पे नहीं पहुंचो, तब तक इसके बारे में जानकारी लेने की आदत होनी चाहिए, उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। जब जिज्ञासा छूटे सब छूट गया, फिर तो आगे उपदेश कोई सुनाएगा तो भी अपने को ऊपर से जाएगा। हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे और कोई सुनाता है तो हमारा उपयोग रहता है। आप जो बोलना है बोलते जाओ, हमारा तो कोई सवाल है नहीं, करके बैठेंगे सुनेंगे तो फिर पूरा आधा तो जाएगा, सुन भी नहीं पाओगे, और जितना सुनोगे वो भी उस पर विचार नहीं करोगे तो चले जाएगा, ऐसे ही बेकार टाइम वेस्ट हो जाएगा। जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, वो तो फर्स्ट रूल है कृपाओदय की लैंग्वेज में देखा जाए तो जिज्ञासा सबसे पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर में। कोई भी यहाँ आता है तो पहले ऐसा ही देखेंगे क्या होता है करके, देखेंगे क्या होता है, वो भी एक जिज्ञासा है। आधा घंटा सुनेंगे, देखेंगे यहाँ क्या बात चलती है, ऐसा जिज्ञासा में अगर आएगा तो गटर पटरी पे बैठेगा तो ध्यान देगा। जिज्ञासा ही नहीं है, कोई आ रहा था तो अब मैं टाइम है, अभी मैं साथ में हूँ तो फिर वहां से वहां जाना है तो चलो बैठ गए साथ में, वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही आया है, उसको खुद को कोई आने का इरादा नहीं था, वो तो दूसरा जो आता था तो उसको साथ निभाने के लिए वो आ गया, बैठ गया ऐसा, तो उसका ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पर जिज्ञासा वाले जीव का ध्यान रहता है, तो चिंतन खास करना चाहिए। चिंतन खास करने के बाद तीसरा पॉइंट दिया उन्होंने, कसायना वेग में तनाटा अटको। फर्स्ट तो परिणाम तपासना, और परिणाम तपास कर पुरुषार्थ की ओर झुकना, तो सबसे पहला नंबर जो है पुरुषार्थ की ओर झुकना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, तपास होने के बाद। दूसरा है चिंतन खास करना चाहिए, और तीसरा कसायना वेग में तनाता अटको। वही बात योग्यता के लिए 143 नंबर अपन लिए थे, 5 मंत्र दिए थे कृपालुदेव ने, 5 मंत्र, तो अब तक जो हुआ हुआ अब स्टॉप हो जाओ, वही इसको लागू होता है, योग्यता का है, मुमुक्षु के लिए लागू होने वाली बात। कसायना वेग में तनाता अटको, मतलब राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष इतनी जोर से चल रहे हैं, मतलब एक पूर आ रहा है एक के बाद एक, हम बच नहीं सकते। जैसे नदी में खड़े हैं और ऊपर से हमारे गांव में बारिश नहीं है, लेकिन दूसरे गांव में इतनी बारिश है कि पूरा पानी तो रिवर में ही आएगा, इतना बारिश है तो इतना इतना थर आता है पानी का, और हमारे यहाँ पानी नहीं है तो हम आराम से रेत में खेलते हैं, अगर वो आ गया पानी तो हम तो बह जाएंगे, ऐसा इतना फोर्स रहता है उस चीज का। गाँव में आता है बारिश की सीजन में, घोड़ापुर बोलते हैं उसको। घोड़ापुर मैंने क्या, ये पानी का ऐसा जो स्तर आता है, ऐसा घोड़े की हाइट का रहता है। दूसरा उसका वेग रहता है, फोर्स रहता है एकदम, इतना दूर भले है लेकिन वो यहाँ आने में उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, इतना फास्ट आता है पानी, और ये इतना स्तर आता है तो गांव के गांव खाली कर देते हैं, नहीं तो पूरे बह जाते पूरा अंदर में। ऐसा ये कसायों का वेग चल रहा है, अपने अंदर में देखोगे, आत्मा के परिणाम देखोगे तो 1 सेकंड की शांति नहीं है, स्टॉपेज नहीं है कहीं भी, एक के बाद एक दूसरे के बाद आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, जैसा कि एंडलेस है। अवलोकन में देखने वाले को मालूम पड़ेगा कि इतने विचार हैं जैसा एंडलेस, कभी हम शांति से बैठते ही नहीं होंगे, इतना चल रहा है अंदर में, तरक्की चल रही है बराबर। जैसे दिन रात सुबह भावों से मेरा व्यापार
व्यापार धंधा जो दूसरा है वो तो 8-10 घंटे का होगा दुकानदारी का, लेकिन राग द्वेष का व्यापार, शुभ अशुभ भावों का व्यापार, और रात को भी निरंतर चलता है। शरीर सो जाता है, कान सुनना बंद कर देते हैं, आंख देखना बंद कर देंगे, लेकिन ये चलता रहा है चक्कर, रुकने का नहीं। तो कसाय ना वेग में तनाता अटकूं, कसाय भले आते लेकिन आप मत बहो इसके साथ, आप अपने ज्ञान शक्ति में रहो, पावर में रहो। और अवलोकन करेगा तो नहीं बहेगा, और अगर अवलोकन छोड़ दिया तो कहाँ चलेगा पता नहीं चलेगा। अपने ज्ञान शक्ति से रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई आधार मिल गया उसको कि एक बड़ा झाड़ की डाली आ गई हाथ में मजबूत, तो बहेगा नहीं, तो पकड़ के। लेकिन अगर कोई आधार नहीं है तो वो पानी में तो वो अच्छे अच्छे तरवैये भी होते हैं ना, तैरना आते हैं, वो भी बह जाते, चलता ही नहीं, जोर नहीं चलता है, जो बीच में आया गया। आधार चाहिए, तो आधार में तो अपने पास ज्ञान है। अगर अवलोकन करते रहे हो तो कोई बात नहीं, अवलोकन नहीं करोगे तो ये कसाय का जो स्पीड है उसको आप बंद नहीं कर पाओगे। इसलिए अवलोकन जो करता है उसको ये मालूम पड़ता है कि पहले इतने विकल्प थे बहुत सारे, ऐसा ही देखते 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 और कम हो गए, देखते देखते और कम हो गए। ऐसा दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, अगर कोई ज्ञान की आराधना नहीं करे तो कोई किसी की ताकत नहीं है कि बंद कर पाए। बड़े से बड़ा विद्वान हो चाहे त्यागी हो, ज्ञान शक्ति के अलावा विकल्पों को रोकने का कोई किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। वो शक्ति हर एक आत्मा में पड़ी है। वो विकल्पों को रोकने के लिए, कर्म बंधन को रोकने के लिए जो पावर चाहिए वो हर एक आत्मा में है। सिर्फ विद्वानों के पास और त्यागियों के पास या पूजा भक्ति करने वालों के पास ही नहीं है, कुछ हर एक आत्मा में है। और उसका सही जो इस्तेमाल है वो अवलोकन, सही विद्या है। ये उपयोग और विकल्प अलग अलग है। विकल्प तो मन के आधार से होता है, उपयोग ज्ञान की शक्ति है। वो जिधर लगाओगे उधर काम होगा। अपने को भूल करके अगर बाह्य पदार्थ में लगाओगे तो राग द्वेष हो जाएगा, और वो उपयोग को अगर अपने आप में लगाओगे या फिर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे, मतलब बाहर में नहीं लगाओगे, बाहर में उलझोगे नहीं, तो अपनी ताकत बढ़ेगी। उपयोग जहाँ होगा वहां का कार्य होता है, या तो कर्म बंधन बढ़ता है या कम होता है, सब चाबी अपने हाथ में है। उपयोग क्या है? विकल्प को ही कसाई की भाषा दी गई है। कई प्रकार के क्रोध के विकल्प होते हैं, मान के होते हैं, माया के होते हैं, ये सब कई प्रकार के विकल्प होते हैं, तो उसको कसाई भाव कहा गया है। वो अपने को भूल गया, ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहा तो विकल्प है। अगर ज्ञान शक्ति में रहा, अपने पावर में रहा, तो विकल्प आगे बढ़ते नहीं, फिर कंट्रोल में आ जाते हैं अपने आप। हम हमारे शक्ति का इस्तेमाल करें तो, लेकिन हमारे पास भी ऐसी शक्ति है, वो विद्वानों ने पढ़ा है लेकिन ऐसी प्रैक्टिस नहीं की है। विद्वानों ने शास्त्र में पढ़ा है कि हमारे पास ज्ञान शक्ति है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। क्या? तो ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान ही साधन है, वो उन्होंने 1000 बार पढ़ा है, हर पन्ने में पढ़ा है, लेकिन उनको मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। विद्वानों को क्या मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई? तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, देखो सब समझ सकता हूँ, और दूसरे तो अनपढ़ है। क्या? तो ये जो बुद्धि वाला जो ज्ञान है उसको ज्ञान समझ लिया, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब अभी मेरी मुक्ति हो जाएगी शास्त्र पढ़ते पढ़ते, सब अभ्यास करते करते, नहीं, वो गलती हो गई। यहाँ पर ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान ही साधन है, ऐसा उन्होंने अपने ज्ञान को समझ लिया कि मैं बुद्धि वाला हूं ना, मैं शास्त्रों का अर्थ बराबर कर सकता हूँ ना, समझ सकता हूँ ना, इसलिए मेरा मोक्ष निश्चित है। तो वो ज्ञान की बात नहीं चल रही है यहाँ, स्व संवेदन ज्ञान की बात चल रही है। जो ज्ञान अपने को न जाने और सारी दुनिया को भले ही जाने, उस ज्ञान की वैल्यू क्या? घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जाननार ते मान नहीं, कहिए कि हूँ ज्ञान। देखो कितनी सुंदर बात ली है कृपादेव ने आत्मसिद्धि में, कि घट को जानते हो, पट को जानते हो, सारी दुनिया को जानते हो। घटपट आदि
जान तू तेने मान। इन सबको मानते हो, हाँ टीवी है, घड़ियाल है, ये है, वो है, सबके अस्तित्व को तुम हाँ कहते हो, हाँ हाँ ये भी है, ये भी है, लेकिन अपने को तो जाना ही नहीं। इस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए यहाँ कहा कि कसाय ना वेगमा तणाता अटक। अगर तुम अपने ज्ञान शक्ति का उपयोग नहीं करोगे तो चाहे जितने बड़े विद्वान होगे, चाहे जितना त्याग कर रहे होंगे, तुम कसाय को रोक नहीं सकते। क्रोध बुरा है लेकिन क्रोध को रोक नहीं सकोगे। द्वेष बुरा है, अपने आत्मा को पीड़ा पहुंचती है उससे, लेकिन हम रोक नहीं सकते। दुश्मन को देखते ही अंदर में परिणाम खराब हो जाते हैं और हमको मालूम है कि ये परिणाम नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारे कर्म बंधन होता है क्या, लेकिन देखो हम रोक नहीं सकते उसको। हम क्या करें, हमको नहीं अच्छा लगता लेकिन क्या करें, हम अपने आप में रहते ही नहीं। उसको देखते ही हमारे अंदर में वो अशांति बेचैनी हो जाती है। क्या करें आप। बड़े दिनों में मीठा दुक्रम करने कोई नहीं आया तो क्या होता है, कोई बुलाता नहीं तो क्या होता है, पैर नहीं पड़ता है तो क्या होता है, अंदर में कुछ हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे को नहीं होना चाहिए, ये गलत भाव है, ये मान कसाय का भाव है। हमको तकलीफ होती है लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते। यहाँ क्या कहा कि उसको रोकना नहीं तो तुम बह जाओगे। कसाय ना वेग में तणाता अटक, बह जाओगे तुम। कैसे रोकोगे, अपनी ज्ञान शक्ति का आधार लोगे, रोको तो रुक जाएगा। सिर्फ देखो जो होता है तो रुक जाएंगे अपने आप, क्योंकि पीड़ा किसी को पसंद नहीं है। वो सामने वाला पैर नहीं पड़े उसकी पीड़ा एक है, वो एक हमको तकलीफ वाला है, और दूसरा अपने को तकलीफ होती है उसके कारण से वो तकलीफ। अगर हम अपने को जो तकलीफ होती है उसको देखेंगे, जो मान कसाय के कारण उत्पन्न हुआ है, उसके दुख को फील करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि उसको पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़े, लेकिन मेरे को दुख नहीं चाहिए, ऐसा हो जाएगा। देखो मुझे दुख नहीं चाहिए। अगर वो पैर नहीं पड़ता मुझे दुख होता है तो उससे तो अच्छा है कि पैर न पड़े, वही अच्छा है। मैं पैसा ही अच्छा छोड़ दूं, इतना दुख मैं सहन नहीं कर पाता। वो कब होगा है? आप पूछा नहीं तो अभी मेरे को पूछा नहीं। जब क्या करें, लोगों तकलीफ कितनी है, कि शांति का ध्येय नहीं होने से ये प्रॉब्लम होता है। शांति का ध्येय वाले को तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। कसाय ना वेग, ऐसे तो कई प्रसंग बनते हैं। ये तो एक मान कसाय की बात ली, बाकी तो बहुत अपनी नहीं चली तो भी तकलीफ, तो गुस्सा आ जाता है। अब बोल नहीं सकते बड़ों को छोटों को, लेकिन अंदर में तो परेशानी 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 परेशानी, ये बह जाता है। अगर अवलोकन करेगा, ज्ञान का आधार लेगा, ज्ञान को पकड़ लेगा, ज्ञान का शरण लेगा तो बच जाएगा। वो नहीं लिया तो रोक नहीं सकते आप, चाहे जितना उपवास करो नहीं रोक सकते, चाहे जितने शास्त्र पढ़ो नहीं रोक सकते, चाहे जितना भगवान का नाम ले लो आप नहीं रोक सकते। मंदिर में जाओगे तो मंदिर में भी वो पीछा नहीं छोड़ेगा। वही याद है कि उसने अपमान किया, मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया। वही सामने भगवान की मूर्ति है लेकिन वहां वो नहीं देखेगा, वहां दुश्मन ही देखेगा। आप उसको ही याद करोगे आप। ये वेग है कसाय का, तो ज्ञान शक्ति के बिना तुम नहीं रोकेगा। और चौथा, यहाँ पर जो ज्ञान शक्ति की इतनी गुप्त रखी है बात, ये अपने पास कृपाल के पत्र के आधार पर गोली इतना क्लियर नहीं है, पुरुषार्थ की बात भी क्लियर नहीं है। और कसाय के वेग में बहने से रुकना तो कैसे, वो भी इतनी क्लियर बात नहीं है। लेकिन एक बात है आखिरी, गुणग्राही बनो, ये बहुत बड़ी बात लिखी है। गुणग्राही बनना। कसाय के वेग में कब आओगे, जब दूसरे का दोष देखोगे तब। अपने को दूसरे के गुण ही देखना है, जो क्या दूसरों के अपने को दोष देखना है नहीं। उसमें 108 नंबर आ गया, तारो दोष। संतनी पहली शिक्षा, संतनी पहली शिक्षा तारो पोतानो दोष है, दोष दूसरों का नहीं, अपना ही दोष है। बस दूसरे का तो गुण ही देखना, तो गुण को ही ग्रहण करना, कभी भी दोष को ग्रहण करना नहीं। बस ये आखिरी लाइन लिया। अब इसमें ज्ञान की बात भले ही नहीं आई, ज्ञाता दृष्टा के रहने वाले, लेकिन इतने बात में तो बहुत आ गई बात। किसी के दोष देखना नहीं, सारों के गुण देखना, तो क्या होगा, कसाय होगा ही नहीं। गुण को देखने से कसाय नहीं बढ़ता है, अशांति नहीं बढ़ती है। और गुण को देखने से कसाय बढ़ता है।
अवगुण को देखो ही ना, दूसरे का तो दोष नहीं देखना ही नहीं, गुणग्राही बनना है। 1000 दोष होंगे वो, लेकिन उसमें एक आध तो भी गुण होगा तो वो ले लेना, अपने काम की क्या चीज है वो ले लेना। और गांधी जी का दृष्टांत आता है कि वो गालियां लिखी होती है कागजों में 2-4 पन्ने भर करके, तो क्या करते हैं वो पिन है ना, सेफ्टी पिन, तो संभाल के रख देते, तुम दोबारा काम आएंगे, बाकी सारा खतरे को ना, ये मेरे काम की चीज है। वो लेटर मेरे काम का चीज नहीं है, वो गालियां लिखी है वो मेरे काम का चीज नहीं है। उसको मैं ऐसा जवाब दे दूंगा, वो मिले तो उसको ये बता दूंगा, ये बता दूंगा, क्या क्या जरूरत है, अपने काम की चीज है ना, भिजाया ना, एक सेफ्टी पिन रख लो, बाकी सब डाल डाल। उसने मेरा ऐसा अपमान किया, वो किया, ये किया, किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या हम हाथी है कि चूहे हैं? हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहेंगे, कहीं उसको कोई असर ही नहीं, चले जाता है अपनी मस्ती में। ऐसे हम ज्ञानी की चाल रहे, ज्ञानी के पीछे ज्ञानी का सराहना पकड़े हैं तो दुनिया में तो बहुत कुछ बनेगा। जलने वाले जलेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, विरोध करने वाले विरोध करेंगे। वितराग की बात सबको थोड़ी सुहाने वाली है, सारी दुनिया अपनी विरोधी है, समझ लो। अगर उनको अच्छी लगती तो दुखते क्यों? तो वितराग की बात तो सबको सुहाती नहीं, जिसका मोक्ष नजीक होता है उसको सुहाती। जल्दी से जिसका जन्म मरण का अंत आने वाला है ना, वही जीव को ये बात अच्छी लगेगी। जिसका जन्म मरण अभी बहुत है, बाकी है, अभी भटकना बहुत बाकी है, उसको ये बात कितना भी प्रेम से समझाओ, उसके पैर पड़ के समझाओ, तो भी वो समझने वाला नहीं। समझाना ही नहीं चाहिए। योग्यता वाला होगा तो समझ लेता है, योग्यता वाला नहीं होगा तो उसको बुरा लगे, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सुनाने के लिए बोले, उसको ऐसा लग जाता है। या उसको कोई स्वार्थ होगा तभी वो इतना बोल रहा है मेरे को, वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसका जन्म मरण अभी बहुत बाकी। और कुदरत में तो न्याय चलता है, जन्म मरण बहुत बाकी है तो उसके दिमाग में कैसे आएगी वितराग की बात? वो आने वाली नहीं है। बहुत भव्य जीव होते हैं, 2-4 भावों में 15 भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं, उसको ही ये बात अच्छी लगती है, आत्मा को भाती है। दूसरे कर्तृत्व भाव में, राग भाव में पड़े हैं जो जीव, संस्कार बहुत गहरे हैं अज्ञान के, उनको ये बात जमने वाली नहीं है, वो गुणग्राही नहीं बनने वाला है। तो कोई बैरी रहता सामने आता तो उनके पूरे दोस्त पूर्व के दोस्त दो दिखते तो जब उस टाइम भी गुण कैसा देखना? तो देखो उसको क्यों अपना नुकसान कैसे कर ले रहा है, अज्ञान का कैसा है, कितनी पकड़ है, वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ता है। कि देखो वो कैसा अपने अज्ञान को पकड़ रहा है, वो दुखी हो रहा है, कसाय बढ़ रहे हैं, कर्म बंधन कर रहा है, कुछ मिलता नहीं है, फिर भी अपने हट को नहीं छोड़ता है, फिर भी असत्य को पकड़ के बैठा है। उसकी पकड़ जो है, ऐसी पकड़ अगर आत्मा की हो जाए तो जीव गिर जाए। तो उसका दोस्त का बलियारी नहीं है, उसकी पकड़ की बलियारी है कि कितना जोर से चिपका है, इतना जोर से मुझे मेरी आत्मा को चिपकना है, आत्म कल्याण का ध्येय रखना है कि चाहे जैसी परिस्थिति आवे हमको आत्म कल्याण के ध्येय को नहीं छोड़ना है। उस तरीके से लेना नहीं आता है। वो बीची का दृष्टांत तो आता है कि बीची बह जाता था पानी में, तो उसको क्या किया, साधु नहाने को गया था तो देखा कि बीची बेचारा बह जाएगा, तो पत्ता लेकर के बीची को उस पर लेकर के रखा, तो बीची ने उसको ही दस दिया। क्या? तो फिर वो शिष्य बोलता है कि क्यों दंग देते हो? मेरा बचाने का धर्म है और उसका दंग देने का धर्म है। उसका काम वो कर रहा है, मेरा काम मैं कर रहा हूं। कोई अपने स्वभाव को थोड़ा छोड़ेगा? तो अज्ञानी आत्मा अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता है, कितना भी समझाए तो भी वो पलटेगा नहीं। ऐसे ज्ञानी अपने स्वभाव को क्यों छोड़े? वो भी अपने स्वभाव को ही ग्रहण करे ना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे ना, क्यों उलझे? अज्ञानी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता नहीं है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। ज्ञानी का काम क्या है? जानना देखना, लेकिन उलझना नहीं, वो ज्ञानी का काम है। अज्ञानी का काम क्या है? हर बात में उलझ जाना और दुखी होना, कसाय में बढ़ना। उसका काम वो करे, उसका स्वभाव ऐसा है, वो करे, अपना स्वभाव ये है, अपन ये करे। अज्ञानी जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं तो ज्ञानी होकर के आंख खुली रख करके मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? बस ऐसा करके उसको पकड़ ले लेना, तो कहीं से ही बहुत मिलेगा। कृपा जगत एक वचन है, बहुत अच्छा वचन है,
ऐसा बोध तो दुनिया में आपको जहां नजर जाएंगी ना वहां मिलेगा। देखो घड़ियाल का दृष्टांत है शास्त्रों में, तो सूर्य का दृष्टांत है, फूल का दृष्टांत है, हर एक का दृष्टांत है। कोई ऐसी चीज, अरे कृपाल को कंकर के ऊपर से बोले कि कविता बनाओ, क्या कंकर, उस पर से उन्होंने कविता बना दी कि जो मनुष्य जन्म पा करके अपनी आत्मा को सफल नहीं करते हैं, आत्म कल्याण नहीं करते, उसकी जिंदगी कंकर समान है। देखो उसमें से भी उन्होंने गुण ले लिया। देखने वाले की दृष्टि चाहिए गुण लेने की, हर एक का दृष्टा रहता है। गुरुपाल ने कहा है कि सारी सृष्टि का जो शिष्य नहीं बनता है वो सदगुरु कभी नहीं बनता है। दुनिया में जहां भी आपकी नजर पड़े उसमें से गुण ले लेता है, उसका नाम सदगुरु। सबको गुरु बनाता है तो वो गुरु बन जाता है। सबको गुरु बना दो, उसमें से क्या अच्छा है वो ले लो, आप उसके शिष्य बन जाओ, इससे कुछ ना कुछ सीख लो। बस जिधर जाओ नजर पड़े उसके आप शिष्य बन जाओ, तो आप में इतने सारे गुण हो जाएंगे क्योंकि आपने सबसे सीखा है। वो एक विषय में मास्टर होगा, हम सब विषय में मास्टर हो जाएंगे क्योंकि हमने सबसे सीखा है कुछ ना कुछ सबसे गुण लेते गए। थोड़ा दिन में देखोगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए हो, आप सदगुरु बन जाओ। आखी सृष्टिना शिष्य थवा रूप दृष्टि जेणे वेदी નથી તે સદગુરુ થવાને યોગ્ય નથી। આ વચનો છે કૃપા रहस्यमय वचन है, कोई समझ ही नहीं पाया कि इसका क्या मीनिंग है। सदगुरु होने के लिए सारी सृष्टि का शिष्य बनना पड़ेगा पहले। और लैंग्वेज कितनी जबरदस्त है, बड़े बड़े विद्वानों की लैंग्वेज है। आखी सृष्टि ना शिष्य थवा रूप दृष्टि जेणे वेदी નથી તે सदगुरु थवाने योग्य નથી, ऐसे वचन। हाँ नम्रता, मैं कुछ हूँ ऐसा नहीं रहता, ईगो चले जाता है, मैं कुछ हूँ चले आता है। व्यक्ति को देख के दो चीजें, एक तो उसकी जो पकड़ है ज्ञान, पकड़ लेंगे वो अज्ञानता की पकड़ से अपने एक गुण मिलता कि ये बेचारा उसके ऊपर करुणा आ जाती, और उसकी जो पकड़ देख के अपने स्वयं को भी गुण मिलता क्या कि मैं भी अपनी ऐसी पकड़ भी उसका गुण देखने से अपना उपयोग बहुत लगाना पड़ता। नहीं वो तो पहले ही बोला है, तो ये तो क्या है 3 पार्ट। करुणा भी आ जाती ना, देखो कितनी अज्ञानता में कर रहा हूँ अगर वो जान। हाँ इसीलिए ये जो गुणग्राही बनना वो लास्ट में लिखा। सबसे पहले क्या लिखा, पुरुषार्थ करना, अब तपास करके क्या करना, वो पुरुषार्थ करना, ये पहला नंबर है। क्या आप अपने स्वभाव में ही रहो, स्वभाव के ज्ञाता दृष्टा बनो। फिर वो नहीं हो सकता है तो चिंतन करो, अपना हित अहित के बारे में सोचो, ऐसे ही छोड़ मत दो उसको, विषय को, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और वो भी देखो, वो भी नहीं होता है तो क्या करना, कसाय को अपने ऊपर हावी मत होने दो, कसाय के वेग में मत बहो। और 4th नंबर में आया क्या, कभी दृष्टि अंदर आती ही नहीं है, बाहर ही रहती है, अंदर नहीं आती है, तो क्या करना कि ये सबको अभी दोष मत देखना, गुण ही देखना। तो कौन सा है पूरी, वो सब योग्यता नहीं आई, गुण देखने का सवाल ही नहीं आता, सवाल नहीं होता, ये सब योग्यता है ना। इसीलिए जो कृपा ने जो सूत्र दिया है मुमुक्षु बनने का सूत्र, वो अवलोकन करना है अपने दोषों का, कल मैं बोली सरलता, पक्षपात किए बिना अपने परिणामों का अवलोकन करना। अवलोकन में सब क्या करना, अवलोकन किया तो पूरा लाइन अवलोकन कर जाता है। तो सामने वाले के दोष देखेगा तो पहले मेरे में तो दोष दिखते, उसको क्या मैं बोलूं। हाँ क्योंकि वही दोष तो स्वयं करता है, गिनती फिर वो आ ही जाता, वही स्वयं दोष करता है। नहीं तो खुद दोषी है तो उसके दोष ना देखते पड़ो, खत्म हो गई बात। क्योंकि वहाँ पर हित चल रहा है ना, सामने वाला गलती करता है लेकिन क्या मैं अपनी गलती नहीं करता हूँ, वो सुनता नहीं मेरी बात। तुम कितना सुनते हो सदगुरु की बात, देखो मैं उसका हित में बोलता हूँ तो भी नहीं सुनता है, तो सदगुरु भी तेरे हित की बात कर रहे हैं, तुम कितना सुनते हो। खत्म हो गई बात, यहाँ से ही लाइन कट हो जाती है। उसको अपने आप के सुधारना, क्या बोलेगा, खुद भी तो यही कर रहा है ना। सदगुरु क्या नरक में जाने के लिए बोल रहे, उसको हित की बात बोल रहे, हित की बात बोल रहे तो क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों अपना आत्मा का ध्यान नहीं रख रहा है, क्यों संयोगों का ध्यान रखता है, क्यों संयोगों में राग द्वेष करता है, क्यों अवलोकन नहीं करता है। जवाब तो दो, अवलोकन नहीं करने की वजह क्या है। अपने को पूजा भक्ति तो बोली नहीं है, शास्त्र पढ़ना तो बोला नहीं है, मंत्र जाप तो बोला नहीं है, उपास करने का तो बोला नहीं है, कोई विधि विधान तो है नहीं।
रुपया पैसा तो मांगा नहीं है, फिर अवलोकन क्यों नहीं होता है? तो कोई जवाब नहीं आएगा। क्या जवाब आया? यही बोलना पड़ेगा कि हमको शांति का ध्येय हमने नहीं बनाया है, हमारी भावना नहीं है, आत्म भावना। और रिजल्ट वही निकलेगा इसका। आत्म भावना वाला अगर जीव है तो वो तो अवलोकन कर ही लेगा कैसा भी करके। ये बात तो सुनने को नहीं मिले किधर भी। अभी उसको संसार में भव बंधन से छूटने की जो ओरिजिनल बात है अवलोकन करने की, वो बात कहीं नहीं मिलेगी। वो बात किस्मत से हमारे हाथ में आई तो हमने कौन सा फायदा उठाया उसका? हमने क्या किया उसका? ये फुकट की बात लगती है क्या? ऐसा फुकट की बात है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। તમે પહેલા કે જેમ સમ્યક મુક્તિગામી જીવને જ बस बस ये बात है। છપાતા પત્રમાં છે ને સમ્યક મુક્તિગામી જીવને જ हाँ समझाए સમજાય છે। બીજાને સમજાતું નથી। આમ આશ્ચર્ય बात सरल है, आश्चर्य की नहीं करना। હવે તો મજા આવે છે એટલે આમ जितने कम हो जाते हैं और जिसको जो वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आते रहता और वो परफेक्ट हो जाता है। तोले में परफेक्शन नहीं होता है, जितने कम होते हैं टोले कम हो जाते अभी हैं, अच्छा लगता छट जाते हैं, है, दुख होता है, अब अच्छा लगता है। छट जाते हैं। सत्संग करते 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 जो लायक होंगे, अभी ख्याल में आ रहा पूरा। जो आत्मार्थी होंगे वो बच जाएंगे, वो रेगुलर आते जाएंगे, उसकी एक मंडली अलग बन जाएगी। और बाकी जो होंगे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, गए खत्म। पहले ऐसा लगता है जीव आके क्यों चले गया, तब बुलाने का भाव तक नहीं आता है, अपने से गलती हो गई क्या, वो याद में से चले गए। કરેક્ટ છે हाँ, ये એ बराबर। જ ખેંચાય બાકી अभी ख्याल आ रही और जिसका निकट मोक्ष है वही आएंगे, वही बचेंगे, बाकी नहीं। निकट का उपादान का फार्मूला ये है। हाँ हाँ, जिनेश्वर की वाणी है ना, मजा आती है लोगों को। उपमा आप्यानी जेने क्षमा राखवी ते व्यर्थ, उधर कहीं आपवाती भी कहीं लगे रहता है, कोई निजमति, किसी को आत्मा आपवाती निजमति मपाई में मानी से। जिनेश्वर की वाणी है। ख्याल ओ राजचंद्र बाल ख्याल नहीं पामता है, जिनेश्वर ની वाणी है तो जानी तेने। ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि सबके दिमाग में आ जाए। इतनी कल्पना मत रखो सारी दुनिया सुधर जाएगी। नहीं सारी दुनिया सुधर जाएगी तो सब मोक्ष में चले जाएंगे, तो यहाँ कौन रहेगा? तो यहाँ रखेंगे ही लोग। कुछ तो अपने को पूजने वाले भी होना ना, दुख पड़े तो पूजेंगे अपने को याद करने वाले। यहाँ रहना ना कोई टोली, नहीं तो हमको पूजेगा कौन? सब भगवान बन जाएंगे तो। એટલે એ પણ ક્રમબદ્ધ हाँ સિદ્ધાંતને સિદ્ધાંત। કરે છે બરાબર नहीं कि कोई हेरा फेरी नहीं। इसलिए ज्ञानी को रास्ता मालूम होने पर भी इतने शांत हो गए, इतने शांत हो गए। शुरुआत में होता है कि अरे इतनी अच्छी बातें सबके पास है, वो तो सबको बता दूं मैं, हाँ, लेकिन धीरे 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 उसका तो नशा उतर जाता है समझाने वाले का। नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, किसी की रिश्वत, सब अपने आप स्वतंत्र है, किसको क्या कहें हम। तीर्थंकर की बात भी नहीं सुन सकते, तीर्थंकर भी किसी को मोक्ष नहीं ले जा सकते। क्या कुछ हमारी क्या हैसियत है? उल्टा समझाने में रुकना, हो तो जिनेश्वर के मार्ग का उल्टा चलना है। जिनेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम सबको समझाओ, जिनेश्वर ने एक ही बात कही है, तुम अपने आत्मा में डूब जाओ, तुम अपनी साधना करो। ये बात जिनेश्वर ने कही है। मुनिराजों को भी यही बात आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा उपयोग इतना बार शास्त्र लिखने में आता है, क्यों इतना बार गया तेरा उपयोग? पंचमहावत पालते हो तुम, इसलिए मुनि बने हो, डांट देते हो उसको। भगवान की भक्ति करना, काय सर्ग में खड़े रहना, प्रतिक्रमण करना, तीर्थंकर की वंदना करना, क्या इसके लिए पंचमहावत पालने के लिए तुम मुनि बने हो कि तुम आत्म कल्याण करने के लिए बने हो? इतना उपयोग बाहर क्यों गया? ऐसा करके आचार्य देव मुनिराज को डांटता है। तुम जंगल में आए क्यों? आत्मा से बाहर नहीं निकलना। इसलिए साधना जब आगे बढ़ती है ना, तब बोलना कम हो जाता है। तो उसके दर्शन मात्र से लोग समझ जाना। जब उनकी मूर्ति देखो तो आचार्य देव की देखते ही अपन ठंडे हो जाना, बिल्कुल अपन उनके नाखून बराबर भी नहीं है, ठंडे हो जाए। ऐसे परम तपोनिधि जहां जहां जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है, जहां गए वहां तीर्थ बन जाता है। परम शांति सुख लाभ जीव सब पाते हैं, दर्शन भी दुर्लभ। ऐसे महापुरुषों के उनको देखे कि अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने। तुम नीचे बैठ जाओ तलवे में, दासानु दास होकर के रहना, बस जैसा बोले ऐसा करना। उसका दास जो बोले ना वो अपने को करने का, वो तो बोले वो तो सवाल ही नहीं है। उनका नौकर भी अपने को कुछ बोले हुए ना तो वो ऐसा कर लेना, नौकर के नौकर बन के रहना, दासानु दास रूप।
इतनी भक्ति ऐसी वितराग पुरुषों के प्रति आनी चाहिए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण होना मुश्किल है। बह जाएंगे हम लोग। कसाय तो चल ही रहा है, उसके वेग में बहते जा रहे हैं, कौन रोकेगा? अंदर में अपना आत्मा रोकेगा और बाहर में देवगुरु शास्त्र रोकेंगे। अंदर में आत्मा की भक्ति रोक लेगी और बाहर में देवगुरु शास्त्र की भक्ति रोक लेगी। नहीं तो आप बह ही जाओ, एक के बाद एक कसाय 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 कसाय, रात और दिन। प्रतिकूलता में जीव कसाय करता है, ऐसा नहीं, अनुकूलता में भी करता है। अभिमान, अब मैं ठीक हो गया, अब उसको बता दूंगा, अब मेरे अच्छे दिन आ गए, उसमें भी कसाय करता है। प्रतिकूलता में तो रोता ही है, लेकिन अनुकूलता बोलती है तो और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं और ये कर दूं, ये और कर दूं, पूरी दुनिया को हिला दूं। अनुकूलता मिलते तो ये भाव आ जाते हैं, कसाय कहाँ रुकते हैं? दोनों साइड में प्रतिकूलता और अनुकूल, संयोग की दृष्टि है तो कसाय बढ़ते जाएंगे, और संयोग की दृष्टि नहीं, आत्मा की दृष्टि है, आत्मा कल्याण करने का ध्येय है, वो जीव तो गुरु का सहारा लेगा, वितरागी गुरुओं का, और अपनी आत्मा का सहारा लेगा और बच जाएगा। तो दूसरे पूरे लोग डूब जाएंगे, चक्कर काटते रहते हैं अनंत काल से, अभी काटते रहेंगे। अभी उनका दुखों का एंड नहीं आया है, वो उनका यही धंधा है, करते रहो। कोई शरण नहीं है दुनिया के अंदर, संसार में कोई भी शरण नहीं। तो गुणग्राही बनो, ये पूरा ये दोनों बोल 48 और 49 दोनों अवलोकन के बोला है। एक विकल्प में शांति और एक में अशांति, तो ये ठीक नहीं है। सारे विकल्प में तीव्र दुख लगे तो ये अवलोकन करने का एक्सट्रीम पॉइंट, और इसमें अवलोकन की शुरुआत वाला को सारे दिन में आत्मा को पोषण मिले, अपने देह को आगे बढ़ना होवे, आत्म भावना बढ़े, ऐसे परिणाम कितने हुए और दूसरे परिणाम कितने हुए, तो तपास करना और पुरुषार्थ की ओर झुकना, चिंतन तो खास करना, कसायना वेग में तनाता अटकूं, और चौथो फाइनल गुणग्राही बनूं, किसी का दोष नहीं, मेरा ही दोष है। संतनी पहली शिक्षा, तारा दोषे तने बंधन छे, संतनी पहली शिक्षा છે। તારો દોષ એટલો પોતે પોતાને ભૂલી જવું અને બીજાને પોતાનું માન। जहाँ 49 पूरा हो। श्री की भी बात अभी वो रखी क्या, जो आत्मा में बोलते थे तो जी उपादान तैयार होगा तो खुद ही निमित्त खुद ही आएगा। किस किस की पंचायत करे भाई? एक सदगुरु इतने 10,000 20,000 रोज आते, कोई जाते आते जाते, किस किस की परवाह करेगा? आत्मा जो उनके रूम में आता था तो उनको अवकाश देता था। हम भी उनके रूम में जाते थे प्रवचन के बाद, तो हमारे से बात करते थे। चर्चा बाकी लोग तो प्रवचन सुने कि वो अपने अपने पंडिताई में चर्चा विचारणा में डूब जाते थे। गुरु के शरण में रहना किसी को सुनता नहीं था। वो ऐसा सोचते गुरु को आराम करने का टाइम है ना, गुरु को तकलीफ नहीं देना, ऐसा भी सोचते। हमारा यहाँ निकल जाता है, भाव ब्रह्म में बढ़ता है, उसका क्या करेंगे? उल्टा गुरु राजी होते हैं। अगर हम जन्म मरण की मुक्त होने की वेदना में है और उनका शरण को नहीं छोड़ते हैं, उनका सानिध्य को नहीं छोड़ते हैं, तो गुरु को बोझा नहीं होता है। लेकिन शिष्य को ऐसा लगता है उनको तकलीफ हो जाएगी, उनको हैरान नहीं करना, उनको आराम करने देना, उनको ये करना ऐसा कर, इसलिए शरण छोड़ देता है। और अपनी फिर बाकी के टाइम में क्या करता है? वहां पर भेजा कर दूसरे साधर्मी को चर्चा विचारना, तू झूठा मैं सच्चा, तुम बराबर नहीं समझे मैं बराबर समझता हूँ, समझाने बैठ गया। चर्चा करते करते वाद विवाद में उसमें उतर गए, ज्ञान बढ़ाने में रुक गया, शांति का देह छूट गया और ज्ञान का लक्ष्य आ गया, और जानू और जानू और जानू और जानू। इसके बाद इतना नॉलेज है तो मेरे पास इससे ज्यादा नॉलेज है, मैं एक शास्त्र पढ़ा, मैं 4 शास्त्र पढ़ा हूँ, बस चली वाद विवाद वहां पर भी। वो ठीक नहीं है। शांति का ध्येय है, जो शांति का ध्येय होगा वो गुरु के रहते शास्त्र नहीं पढ़ते, वो गुरु को ही सानिध्य में रखते। गुरु जीवन शास्त्र है, सदगुरु है वो जीवन शास्त्र है। तो शास्त्र में उतना पढ़ना ऊंचा, हाँ गुरु हाजिर नहीं है तो फिर शास्त्र पढ़ना होता है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे